आपकी पंक्ति कह रही है कि शत्रुता से आपने गीत को प्रारंभ किया है कि राम आएंगे बन के हमारी संतान, तो खिलाए अपने हाथों से। अरे देखे मृदु मुस्कान, हर जगह राम आएंगे ये आपने लगाया है। और सबसे विशेष बात यह है कि आपने जितने पात्रों को लिया है सब सोचने वाली महिला पात्र है। अब प्रयास कर रहा हूं कि एक दो पुरुष पात्र मिल जाएं और राशियां भी मिल जाएं। बिल्कुल। अब चूंकि बात शत्रुता की है तो सम्मानी बड़े भैया एक पात्र मैं ले रहा हूं दशरथ जी को। अध्यक्ष जी दशरथ जी को पात्र ले रहा हूं मैं भी, लेकिन आपने एक पूर्व जन्म की कथा आपने शत्रुता के रूप में बताई, एक पूर्व जन्म की मैं भी कथा बता रहा हूं। दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और वो भगवान के बहुत ही परम भक्त थे श्री हरि के। उन्होंने 1000 तुलसी दल नित्य अर्पित करते थे भगवान श्री हरि को। एक दिन उनको बड़े जोर का ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और उन्होंने उस ज्वर से निवेदन किया कि जब तक मैं पूजा अर्पण 1000 तुलसी दल ना कर लूं तब तक तुम मेरे ऊपर मत आना। अरे वाह, ज्वर हट गया, मंदिर में गए, एक पिशाचनी खड़ी थी। पिशाचनी पीड़ित थी भूख से, वो तड़प रही थी, उसको मुक्ति चाहिए थी। उसने निवेदन किया दशरथ से कि आप तो इतने, चूंकि पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, कहा आप इतने पुण्य प्रतापी हैं, अगर आप मुझे अपना पुण्य दे दें तो मेरा उद्धार हो जाए। दशरथ जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया उस ब्राह्मण ने, और उन्होंने अपना पूरा पुण्य दे दिया, पिशाचनी का उद्धार हो गया। जब दे दिया पुण्य अपना तो दशरथ जी उस ब्राह्मण के सामने भगवान श्री हरि प्रकट हुए और श्री हरि ने क्या कहा कि मैं आप आएगा त्रेता, चूंकि कल्प कल्पांतर के भेद से कई राम हुए कई त्रेता आए, तो उस कल्प की बात कर रहा हूं। उस त्रेता भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं त्रेता में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो सुनिएगा, पूर्व जन्म में नित दशरथ की मिलती एक कहानी, चूंकि गीत ऐसा आया है तो कुछ लुकी छुपी कथा मुझे कहना पड़ रहा है, जवाब देना है। और मैं बता दूं कि तत्वार्थ नामक रामायण में ये कथा भी आपको मिल जाएगी, सुनिए। पूर्व जन्म में नित दशरथ की मिलती एक कहानी, पूजा में व्यवधान पड़ा है मुश्किल ये अनजानी, पुण्य किया अर्पण राजा ने प्रभा पड़ा प्रभु को आना। अब आप विचार करिए, जो अपने पूरे जीवन का पुण्य किसी को अर्पण कर दे वो कितना महान रहा होगा। यहाँ कोई अपने दिन भर की कमाई नहीं देना चाहता भैया, और वो अपने पूरे जीवन का पुण्य अर्पण कर दिए। पुण्य किया अर्पण राजा ने बड़ा प्रभु को आना, बोले पुत्र बनो त्रेता में खुशी का मिला खजाना। तो उठने लगे हैं दिल में अनोखे ऐसे ख्याल खुशहाल, तो सोच रहे ब्राह्मण क्या कि राम आएंगे। एक कथा आपने ली, एक कथानक मैं ले रहा हूं। राम आएंगे बन के हमारे प्यारे लाल, राम आएंगे बन के
खिल जाए नए दर्शन से, रूप देख करके बेमिसाल राम आएंगे, वो हमारे प्यारे लाल राम आएंगे, बन के हमारे प्यारे लाल। ये बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं हमारे राजन साउंड सर्विस। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से भाई साहब ये 101 पत्र मुद्राएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा साउंड सर्विस आपने सेट किया है अध्यक्ष जी, वाकई में कोई जवाब नहीं है। मेरी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत हमारे भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दशरथ लिया मैंने पहला पात्र, एक राशि और मिला रहा हूँ। रावण सोच रहा है। अच्छा एक बात है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रबुद्ध लोग एकत्रित हैं, रावण को मंदोदरी ने समझाया नहीं माना। रावण दशकंधर जो है वो मंदोदरी ने समझाया नहीं माना, भाई विभीषण ने समझाया नहीं माना। अब अंत में निर्णय क्या निकला कि वो स्वयं अपने कुल का तरण तारण चाहता है। भैया एक लाइन सुनिएगा। रोक दिया था उन ऋषियों को, श्राप था उनसे पाया, दशकंधर सोच रहा है बड़े भैया। रोक दिया था उन ऋषियों को, श्राप था उनसे पाया, किया प्रार्थना परमेश्वर से, क्योंकि वो जानता है कि मेरा तरण तारण प्रभु आपके ही हाथों लिखा है। किया प्रार्थना परमेश्वर से, प्रभु ने धीर बढ़ाया, प्रभु ने भी कहा, चूंकि भगवान तो मन के भाव को जानते हैं, वो बाहरी आवरण से उनका मतलब नहीं है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो, तो तेरे कारण नर्तन लेकर मैं धरती पर आऊं, अब मेरे हाथों मरण हो तेरा, तेरी व्यथा मिटाऊं, तेरी व्यथा मिटाऊं, तेरी व्यथा मिटाऊं। वो सोचता है मन में लिए भूचाल हो बेहाल, क्या कि राम आएंगे, दुनिया के लिए आए, सबके तरण तारण के लिए आए, लेकिन उसी में मैं भी एक हूं। अरे वाह। राम आएंगे बन के हमारे वो काल, राम आएंगे बन के हमारे वो काल, तो खिल जाए नए दर्शन से। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। खिल जाए नए दर्शन से, रूप देख बेमिसाल राम आएंगे, राम आएंगे बन के हमारे काल, खिल जाए दर्शन से, खिल जाए बेमिसाल। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र